अच्छा, सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये एक स्पाइनल कॉर्ड है। अब जो है हम इसके ऊपर डिफरेंट लेवल के ऊपर नर्व्स बनाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो आपके पास नर्व है उसके 3 पाथवे हो सकते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। अच्छा, एक मिनट, पहले जो है हम इसके एक बनाते हैं इसका ये एक गैंग्लियन है, ये एक इसका गैंग्लियन है पैरावर्टिब्रल गैंग्लियन, फिर ये एक गैंग्लियन है, ये एक गैंग्लियन है, और एक दूर जो है इसका प्रीवर्टिब्रल गैंग्लियन है। ठीक हो गई बात। अच्छा, तो हमने ये पढ़ा कि भाई जो आपके पास नर्व है वो 3 तरीके से जो है वो ट्रैवल कर सकती है। इसका या तो वो अपने सेम लेवल के ऊपर साइनेप्स करे, ठीक है, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन आया और जो इसने इसी लेवल के ऊपर पोस्ट वर्टिब्रल गैंग्लियन के साथ साइनेप्स कर दिया, या फिर यहाँ से जो है एक न्यूरॉन आया और वो यहाँ पे नहीं बल्कि ये ऊपर जाएगा और इसने असेंड करके साइनेप्स किया विद द पोस्ट वर्टिब्रल गैंग्लियन। या फिर ये हो सकता है कि वो असेंड ना करे बल्कि यहाँ से आए और नीचे की तरफ आके डिसेंड करे और फिर जा कर के ये दूसरे गैंग्लियन के साथ साइनेप्स करे। ठीक है, तो इधर या तो वो सेम लेवल पे हो सकता है, या तो वो असेंड कर सकता है, या फिर वो डिसेंड कर सकता है, या फिर वो इस गैंग्लियन के ऊपर साइनेप्स ही ना करे बल्कि इसे बाईपास करके इट गोज़ टूवर्ड्स योर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन थ्रू दी पेल्विक्स थ्रू योर स्प्लैंक्निक नर्व, और फिर वहाँ पे ये पोस्ट वर्टिब्रल गैंग्लियन के साथ साइनेप्स कर जाए। ठीक है, तो ये 3 रास्ते हो सकते हैं, या तो सेम लेवल, या तो फिर असेंड करे, या फिर डिसेंड करे, या फिर बाईपास करके प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन तक चले जाए। ठीक हो गई बात। डोंट सेव। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन। आई होप सो के क्लियर हो गया होगा। नाउ दिस ऑल मेक्स सेंस एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये सब आप लोग पढ़ लेना। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू दी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो बेसिकली पेरिफ्री के ऊपर होता है, क्रेनियो सैक्रल। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। वाई द फोकस इज़ नॉट वर्किंग। सो ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड की पेरिफ्री के ऊपर जो है ये आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, दैट इज़ योर क्रेनियो सैक्रल, S2 S3 S4। ठीक है, S2 S3 S4 एंड आपके पास क्या कहते हैं क्रेनियल नर्व 3 7 9 10 3 7 9 10 3 7 9 10। ठीक है, सो क्रेनियल नर्व जो है 3 7 9 10 है, और आपके पास सैक्रल नर्व जो है वो S2 3 एंड 4 है। लेकिन इसके अंदर आप फ़र्क देखो तो इसका प्री गैंग्लियोनिक फाइबर बहुत लंबा सा है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है छोटा है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर काफ़ी लंबा सा है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है काफ़ी छोटा है। क्यों? क्योंकि इसके जो गैंग्लियंस हैं, इसकी जो साइनेप्सिस है वो ऑर्गन के अंदर हो रही है। ठीक है, जो आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम था उसकी साइनेप्सिस ऑर्गन के बाहर हो रही थी ऑन योर ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, जो कि आपके पास वर्टिब्रा के करीब होता है। लेकिन इसके अंदर जो है साइनेप्स जो है वो हो रही है टूवर्ड्स दी ऑर्गन, और ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड से दूर है। दैट्स वाई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो आपके पास लंबा है और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर है वो छोटा है। तो पैरासिम्पैथेटिक स्टार्ट लॉन्ग एंड्स शॉर्ट, पैरासिम्पैथेटिक स्टार्ट लॉन्ग एंड एंड्स शॉर्ट, सिम्पैथेटिक स्टार्ट्स शॉर्ट एंड एंड्स लॉन्ग। Okay, this is the difference between your parasympathetic and sympathetic. Most important ये आपके पास प्री एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर का पता होना चाहिए, गैंग्लियन का पता होना चाहिए कि ये आपके पास स्पाइनल कॉर्ड के करीब होता है और ये आपके पास सिंपैथेटिक वाला स्पाइनल कॉर्ड के करीब होता है और दूसरा जो है वो ऑर्गन के करीब होता है। और ये थोरैकोलम्बर, क्रेनियोसैक्रल, ये भी चीज़ मालूम होनी चाहिए। ये बेसिकली स्केमेटिक डायग्राम में बहुत सिंपल करके दिस इज़ योर पैरासिम्पैथेटिक कैसे आइडेंटिफाई किया कि इसके जो आपके पास प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ये काफ़ी लंबा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर काफ़ी छोटा है। सिंपैथेटिक के अंदर जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है वो छोटा है, पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर काफ़ी लंबा है। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज अराइजिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड, पैरासिम्पैथेटिक इज अराइजिंग फ्रॉम योर पेरिफ्री, दैट इज योर क्रेनियोसैक्रल, क्रेनियल नर्व 3 7 9 10, सैक्रल के S2 3 एंड 4, और जो थोरैकोलम्बर सेगमेंट था फॉर सिंपैथेटिक दैट वाज T1 से लेकर के L2 L3। ये फंक्शन है and this is just last bit of a thing.
सो हाउ डू यू थिंक द पेंटिंग इज़? पेंटिंग के बारे में बताना है लड़कों, तुम लोगों को ये नहीं बोलना कि लड़की कैसी है, ठीक है। सो ये बेसिकली हैंड ड्रॉन पेंटिंग है। जो भी आर्टिस्ट है उसने बहुत कमाल बनाया है, ऐसा लगता ही नहीं है कि जो जैसे कोई नकली पेंटिंग है। और व्हाट अबाउट these are some of the effects of our nervous system. There are 100 billion of the neurons, और जो सिंगल न्यूरॉन होता है उसकी जो कंडक्टिंग स्पीड होती है दैट इज़ इवन मोर फास्टर दैन योर फार्मूला 1 कार। और जो न्यूरॉन का नेटवर्क है, अगर हम उसे पूरी बॉडी के जो आपके नर्व्स हैं उसको हम ज्वाइन करें तो वो 599 माइल्स जो है वो लॉन्ग होता है। और दूसरी बात है, देयर इज़ अ मिरर न्यूरॉन वाला फिनोमेना होता है कि आपके पास कोई और किसी और को कोई काम करते हुए देखो तो आप भी वही काम करने लगते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अक्सर ही मीम्स देखी होंगी कि एक बंदा हंसना शुरू करता है, पूरी ट्रेन जो है वो हंसना शुरू लग जाती है। एक बंदा जो है वो यौन करता है तो सारे के सारे यौन करना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज़ द फीचर, दैट इज़ फिनोमेना दैट इज़ नोन एज मिरर न्यूरॉन। तो इस तरह दुनिया के अंदर ना इस तरह के सिर्फ 4 अजूबे हैं जहाँ पे हेड टू टो ये सारा का सारा नर्वस सिस्टम जो है ना बॉडी का, जो है ह्यूमन बॉडी का जो है इन्होंने डायसेक्ट करके प्रिजर्व किया हुआ है। सो दिस इज़ होल ऑफ द नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। सो दिस इज़ अ डिफरेंट क्रिएचर विच इज़ लिविंग इनसाइड ऑल ऑफ अस। यहाँ पे अगेन इन्होंने एक और जो है वो सेक्शन शो किया हुआ है और एक और दूसरा है। तो व्हाट डू यू थिंक कि अगर इस तरह का एक आर्किटेक्चर आपके अंदर एक पार्ट है आपके जिस्म का, सिर्फ एक पार्ट है, इस हमारा नर्वस सिस्टम एक सिस्टम है, फिर लिम्फेटिक सिस्टम है, फिर वी हैव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, GIT और रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड फलां। तो एक हाथ से बनाई हुई पेंटिंग अगर इतनी खूबसूरत है और अगर उस आर्टिस्ट को ये बोला जाए कि वो आपकी पेंटिंग बनाए तो आप कभी इस बात की फ़िक्र नहीं करोगे कि यार कभी बुरी पेंटिंग बनाएगा। लेकिन ये जो आपने नर्वस सिस्टम देखा और उसके फैक्ट्स देखे और फिर अभी आपने ख़ुद पढ़ा भी, इतना सब कुछ है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना जो है माइन्यूट तरीके से हर चीज़ को बनाया हुआ है। तो उसी रब ने जो है आपको भी बनाया है और उसी ने आपकी कहानी लिखी भी है। सो वाई टू डाउट द स्टोरी कि जिसका ऑथर जो है वो अल रहमान है। तो जो इतनी अच्छी तस्वीर बना सकता है, तुम्हें क्या लगता है क्या वो तुम्हारी कहानी अच्छी नहीं लिख सकता क्या? तो कभी भी अपनी ज़िंदगी में मायूस ना होना, क्योंकि जो नाउमीदी होती है वो कुफ्र है। वो इसीलिए है क्योंकि वो बराह रास्त जो है आप अल्लाह को डिनाई कर रहे हो। वाई? बिकॉज़ आप जो है एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि आपके लिए जो लिखा है, जो आपके लिए है वो सबसे बेहतरीन है। क्योंकि उसके लिए ये पता होना और ये यकीन होना, ये ईमान होना ज़रूरी है कि आपका बनाने वाला सबसे बेहतरीन है। सो यही सिर्फ एक आखिरी मैसेज था कि ऑलवेज़ ट्रस्ट द पायलट, कि जब अल्लाह आपकी ज़िंदगी का पायलट है, जहाज़ का पायलट है, तो आप सिर्फ जो है अपनी डेस्टिनेशन के बारे में सोचें, जर्नी के बारे में आपने फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि बीच रास्ते के अंदर जो थ्रॉटल ऊपर जा रहा है या थ्रॉटल नीचे जा रहा है या हमें पैडल को ऊपर करना है या नीचे करना है। जस्ट रिलैक्स, चिल बैक एंड जस्ट वर्क हार्ड। लेकिन मेहनत घोड़े की तरह करनी है, मेहनत गधे की तरह नहीं करनी, ठीक है? सो वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड स्मार्टली एंड जस्ट लीव इट इनटू द हैंड्स ऑफ अल्लाह। इंशाल्लाह ताला जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड मंडे को जो है फिर मुलाकात होती है, तो जो क्यूरी वगैरह होगी वो डिस्कस कर लेंगे एंड जॉइंट्स वाला जो टॉपिक है वो भी जो है हम वहाँ पे कर लेंगे। छोटा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है और हम जो है नर्वस सिस्टम के मॉडल्स भी देख लेंगे, ठीक है? सो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकुमुल्लाह खैर।